गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज का मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से। हालांकि मैं 5 बजे से पहले जगी थी और पढ़ रही थी, लेकिन पहले जगी 4:35 पे आज जगी थी। तो ब्रश वगैरह की, पढ़ने बैठ गई पानी वानी पी के। तो तुरंत टाइम नहीं देख पाई, ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। तो जब फ़ोन उठाई देखी तो 5:16 हो रहे थे। तो उसी टाइम पे थोड़ा सा ब्लॉग बनाई। तो 5:16 से मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनको मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मेरा नाम सुषमा पांडे है और मैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मेरा विषय बायोलॉजी है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है और फिर से एक मोटिवेशनल ब्लॉग लेके आई हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो आज सुबह सुबह मैं पढ़ रही थी क्लास 11th की। तो आज मैं सुबह सुबह पढ़ रही थी क्लास 11th की बायोलॉजी की रेफरेंस बुक, क्योंकि एनसीईआरटी मैं पढ़ चुकी हूँ और एनसीईआरटी में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें रहती हैं, शॉर्ट में रहता है, और वही चीज़ जब हम रेफरेंस बुक में पढ़ते हैं तो डिटेल में हो जाती है। तो अभी मुझे 1-2 दिन पहले मिली है, तो मैं उसको पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जो चीज़ मैं बेसिक पढ़ रही हूँ या शॉर्ट में पढ़ी हूँ उसको लॉन्ग में भी, डीप में भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही मैं पढ़ रही थी यहाँ पे, और पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद फिर मैं उसके जितने भी क्वेश्चन हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और देखती हूँ कि कितना मुझे आता है कितना नहीं। तो देखिए, रेफरेंस बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बेसिक के चक्कर में एनसीईआरटी बुक बस अगर पढ़ेंगे तो उसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक चीज़ें मिलेंगी, हमें एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं मिलेगी। एडवांस हमें रेफरेंस बुक में ही मिलेगी, जिसे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। तो अभी मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ क्लास 11th की है और क्लास 12th की भी देखती हूँ, कहीं से इधर उधर अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे परचेस करना पड़ेगा। पर कोशिश यही करूँगी कि कहीं ना कहीं से मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो 12th पास आउट होते हैं, तो उनकी बुक्स रखी रहती हैं। तो किसी से कांटेक्ट करूँगी, अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा ही होगा। तो देखिए, मैं पढ़ते रहती हूँ, पढ़ते पढ़ते मुझे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है कि इतना तो मैं पढ़ रही हूँ, इतनी सारी बुक्स हो गई हैं मेरे पास और हर बुक से मैं पढ़ रही हूँ, ये भी नहीं कि नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा डाउट मन में रहता है कि पेपर मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मैं क्वालिफ़ाई हो जाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी। और किसी किसी दिन तो सच में रोना तक आ जाता है कि मतलब मैं पहली बात तो इतनी हाई लेवल की मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट की और कर रही हूँ, उसके बाद क्या होगा, रिज़ल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सारे डाउट रहते हैं। फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अगर इस साल नहीं निकला, नहीं हुआ, तो कम से कम हमारे पास एक नॉलेज हो जाएगा और एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ ऐसा पेपर आता है। और अगर जो भी मतलब मुझसे चूक हो जाएगी और जितने भी मेरे क्वेश्चन गलत होंगे, जो भी मेरा चैप्टर छूटेगा, तो नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसके लिए मैं प्रिपेयर रहूँगी। तो ये सब सोच के मैंने इसका डिसीज़न लिया और मैं तैयारी भी कर रही हूँ। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं, वो चाहे हाउसवाइफ हों या गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि आप वक्त रहते संभल जाइए, नहीं तो आप पता नहीं कब ज़ीरो लेवल पे चले जाएंगे। आप भले ही 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़ा है, यूजी पीजी बहुत अच्छे से किया है, लेकिन कब आपका लेवल ज़ीरो हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, आपको बीच में अगर थोड़ा सा भी ब्रेक हुआ, 1-2 महीने का ब्रेक हुआ, हालांकि ब्रेक होना नॉर्मल बात है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि कभी कुछ परेशानियाँ आती रहती हैं, कभी कोई काम आ जाता है जिसकी वजह से हमारा ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक के बाद जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ज़ीरो से करना पड़ता है, शुरुआत से करनी पड़ती है। तो देखिए, अगर आपके पास अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग बिल्कुल मेहनत करिए, तैयारी करिए और अपने आप को समझाइए, बिल्कुल मोटिवेट रहिए कि हमें पढ़ना है
और हमें अपने लक्ष्य को पाना है। और आप एक अच्छी नौकरी करिए, उसकी तैयारी करिए अभी, उसके बाद अच्छी नौकरी करिए और आपका जीवन बिल्कुल सफल हो और बहुत अच्छी आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छे से कटे। तो प्रयास आप लोग निरंतर करिए, मतलब हर दिन पढ़ाई करिए। ये नहीं कि जैसे मेरा ब्रेक हो गया 15 दिन का, 1 महीने का, तो फिर मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। ब्रेक होना सबके बीच में नॉर्मल सी बात है, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप पढ़ाई स्टार्ट करिए और पढ़िए। भले आपका 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने का ब्रेक हो गया है, बीच में कुछ न कुछ दिक्कतें आ गई हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप फ्री होते हैं तो फिर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करिए और पढ़िए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कई वीडियो में ये बात बताई है कि जब आपके पास आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो आपको अगर 5 रुपए की ज़रूरत पड़ती है तो आपको सामने वाले के पास मतलब हाथ फैलाना पड़ता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे ये काम है, वो काम है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप इस जनरेशन में जी रहे हैं कि आजकल हर कोई लड़की पढ़ी लिखी होती है, चाहे वो छोटे घर से हो, चाहे बड़ी घर से हो। तो देखिए, अगर आपके माँ-बाप आपको पढ़ाए हैं, पैसा खर्च किए हैं, तो कहीं न कहीं आपका भी दायित्व बनता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, उनका नाम रोशन करिए। और अभी आप दूसरे के पैर पे खड़े हैं, तो सेल्फ डिपेंड होइए और जो भी ज़रूरतें हैं खुद से पूरी करिए और अपने सारे शौक़ पूरे करिए। तो यहीं पे मेरी वीडियो एंड हो